वेलकम टू माय चैनल अल्टीमेट सोल्यूशन। आज का टॉपिक हार्ट एंड ग्रीवियस हार्ट एंड इट्स पनिशमेंट। तो देख लेते हैं कैसे हार्ट कॉन्स्टिट्यूट होता है। Whoever causes bodily pain, disease or infirmity to any person is said to cause heart। मतलब कि जब कोई दूसरा किसी को शारीरिक चोट पहुंचाता है या बीमारी पहुंचाता है और ऐसे चोट पहुंचाता है जिसके वजह से वो वीक हो जाए, तब तब उसको हार्ट बोलते हैं। अभी हार्ट का इंग्रेडिएंट्स तब क्या हो गया कि हार्ट कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए बॉडीली पेन होना जरूरी है, डिजीज होना जरूरी है, इन्फर्मिटी टू एनी पर्सन होना जरूरी है। हार्ट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय बॉडीली पेन, नॉट मेंटली पेन। मतलब कि हम जाके किसी को ऐसा एक न्यूज़ सुना दिया जिसके वजह से उसका डिप्रेशन होए, तब जाके वो हार्ट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता है। बिकॉज यहाँ पे बॉडीली पेन नहीं हुआ, सिर्फ मेंटली पेन हुआ है। तो हार्ट के लिए बॉडीली पेन होना ज़रूरी है। चोट का गंभीरता को समझकर हार्ट का चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंपल हार्ट एंड ग्रीवियस हार्ट। सिंपल हार्ट में तो हम सिंपली किसी को बहुत सारा तरीके से चोट पहुंचा सकते हैं, जैसे कि थप्पड़ मार के, लात मार के, घुसा मार के, धक्का मार के, और भी तरीके से हम किसी को चोट पहुंचा सकते हैं और वो एफआईआर भी दर्ज कर सकता है। लेकिन इस सिचुएशन में एफआईआर के साथ साथ उसको एक मेडिकल रिपोर्ट भी सबमिट करना होता है कि उनको बॉडीली पेन हुआ है वो चोट का वजह से, तब जाके वो केस दर्ज हो सकता है। और ग्रीवियस हार्ट में तो हम 8 तरीके से किसी को गंभीर से चोट पहुंचा सकते हैं, जैसे कि इमास्कुलेशन, मतलब कि हम किसी को ऐसे चोट पहुंचा दिया जिसके वजह से उसका पौरसत्व हानि हो गया। एंड इंजुरी टू आई साइट, मतलब कि हम किसी को ऐसे चोट पहुंचा दिया जिसके वजह से उसका आँख खराब हो गया। अभी आँख तो दो है, एक भी अगर परमानेंटली खराब हो गया तब भी वो ग्रीवियस हार्ट का कैटेगरी में आएगा। अभी डिप्राइवेशन ऑफ हियरिंग, अभी हम किसी को ऐसे चोट पहुंचा दिया जिसके वजह से उसका कान खराब हो गया, तभी वो ग्रीवियस हार्ट का कैटेगरी में आएगा। कान में भी सेम, कान तो दो है, अगर एक कान भी परमानेंटली खराब हो जाता है तभी वो ग्रीवियस हार्ट का कैटेगरी में आएगा। अभी इम्पेयरिंग ऑफ लिम्स और जॉइंट, हम किसी को ऐसे चोट पहुंचाया जिसके वजह से उसका उंगली कट गया, हाथ कट गया, पैर कट गया, तभी वो ग्रीवियस हार्ट का कैटेगरी में आएगा। इम्पेयरिंग ऑफ लिम्स, मतलब कि हम किसी को ऐसे चोट पहुंचाया जिसके वजह से उसका बॉडी का एक पार्ट खराब हो गया, जैसे कि पैरालाइज्ड हो या दूसरा किसी जैसा हो, वो भी ग्रीवियस हार्ट का कैटेगरी में आता है। और परमानेंट डिसफिगरिंग ऑफ फेस और हेड, मतलब कि हम किसी को ऐसे चोट पहुंचा दिया जिसका वजह से उसका सर फट गया हो, फेस खराब हो गया हो, जैसे कि रामायण में भगवान लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक काट दिया था, तो वो भी ग्रीवियस हार्ट का कैटेगरी में आता है। और फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन और टूथ, मतलब कि हम किसी को ऐसे चोट पहुंचा दिया जिसके वजह से उसका हड्डी में फ्रैक्चर हो गया हो और डिसलोकेट हो गया हड्डी, और ऐसे घुसा मार दिया कि जिसकी वजह से उसका दांत टूट गया, तभी वो ग्रीवियस हार्ट का कैटेगरी में आएगा। एंड और भी बहुत सारा तरीके से हम ग्रीवियसली उसको बहुत ही गहरा चोट पहुंचा दिया जिसके वजह से उसका बॉडी में बहुत ही पेन हुआ है और उस पेन के वजह से वो 20 डेज तक वो सफ़र किया है, तभी वो ग्रीवियस हार्ट का कैटेगरी। क्रिमिनल लॉ में एक चीज़ ऑल टाइम ध्यान रखना होता है, एक्टस रियास एंड मेंस रिया। कोई भी एक्यूज्ड का क्राइम कमिट करने का पहले एंड बाद में क्या कॉन्डक्ट है और मेंस रिया उसका वो क्राइम कमिट करने का इंटेंशन क्या है, वो ऑल टाइम देखना होता है। अभी सेक्शन 323 बोल रहा है पनिशमेंट फॉर वॉलेंटरीली कॉजिंग हार्ट, मतलब कि जब कोई स्वेच्छापूर्वक दूसरा किसी को हार्ट करता है, मतलब कि उसका इंटेंशन है, नॉलेज रहेगा कि ये करने से उनको चोट पहुंच सकता है, और वो चोट अगर कोर्ट में प्रूव हो जाए तब उसका सज़ा होता है 1 साल का जेल और फाइन। वो फाइन 1000 रुपीज़ तक भी एक्सटेंड हो सकता है, और 1 साल का जेल और फाइन दोनों एक साथ भी हो सकता है। अभी बेशोर बेवा का केस में हम क्या देखे थे कि वहाँ पे जो एक्यूज्ड है
उनका जो बेटी है, 10 साल का बेटी है, उनको 2 थप्पड़ मारा था, एक लात मारा था, और वो थप्पड़ की वजह से उनका बेटी का डेथ हो गया था। इस केस में एक्यूज्ड जो है वो पनिश्ड हुआ था सेक्शन 323 में, क्योंकि उसको ये नॉलेज नहीं था कि थप्पड़ मारने से उनका बेटी का डेथ हो जाएगा, और उनको उसका बेटी को मारने का भी इंटेंशन नहीं था। इसलिए सेक्शन 323 में ही पनिशेबल हुआ है, सेक्शन 302 में नहीं हुआ है। सेक्शन 324 वॉलेंटरीली कॉजिंग हार्ट बाय डेंजरस वेपन और मीन्स, मतलब कि जब कोई किसी को चोट पहुंचाता है ऐसा कुछ खतरनाक हथियार यूज करके, जैसे कि बंदूक हो, चाकू हो, छुरी हो, और ऐसा कुछ हथियार यूज हो रहा है जिससे अगर कोई किसी को चोट पहुंचाता है तो उसका मृत्यु का कारण हो सकता है, और आग दे के किसी को चोट पहुंचा रहा है, और हीटेड सब्सटेंस मतलब कि गर्म कुछ पदार्थ देके, जैसे कि गर्म पानी हो, गर्म तेल से अगर कोई किसी को चोट पहुंचाता है, और पॉइजन देके अगर किसी को चोट पहुंचाता है, और ऐसा कुछ विस्फोटक पदार्थ देके अगर किसी को चोट पहुंचाता है, और ऐसा कुछ पदार्थ यूज हो रहा है जिसको ह्यूमन बॉडी में निगलने से उसका लाइफ डेंजर में आ सकते हैं, और किसी का ऊपर कुत्ता छोड़ के या जैसे पालतू जानवर छोड़कर अगर किसी को चोट पहुंचाता है, तब उसका सजा क्या होता है, 3 साल का जेल होता है और फाइन होता है, और 3 साल का जेल और फाइन दोनों एक साथ भी होता है। यहाँ पे सेक्शन 324 में सिर्फ हार्ट यूज हुआ है, यहाँ पे गंभीर वर्ड मतलब कि ग्रीवियस वर्ड यूज नहीं हुआ। ये सब डेंजरस हथियार और जरिया तो यूज तो हुआ है हार्ट चोट पहुंचाने के लिए, लेकिन उतना गंभीर चोट नहीं पहुंचा, सिंपल सा चोट पहुंचा है, लेकिन ये सब वेपन और ये सब जरिया यूज हुआ था वहां पे हार्ट करने के लिए, तब इसीलिए उसका पनिशमेंट बढ़ के 3 साल का हो गया, और फाइन भी हो गया, और 3 साल का सजा और फाइन दोनों एक साथ भी हो सकता है। और अभी क्या देखेंगे कि अगर कोई किसी को एक वुडन स्टिक मतलब कि लकड़ी का छड़ी से अगर कोई किसी को हर्ट करते, वो तो डेंजरस नहीं है, लेकिन वो लकड़ी का छड़ी का टॉप में अगर आयरन नॉब लगा दिया और उस आयरन नॉब से अगर किसी का सर पे चोट पहुंचाए, तो वो डेंजरस हो जाएगा ना। सेक्शन 325 पनिशमेंट फॉर वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, जब कोई स्वेच्छापूर्वक दूसरा किसी को ऐसा गहरा चोट पहुंचाता है। यहाँ पे इस सेक्शन में कुछ डेंजरस हथियार यूज नहीं हुआ, डेंजरस जरिया यूज नहीं हुआ, जैसे कि हाथ से ही हाथापाई हो रहा है, और हाथापाई के टाइम अगर किसी ने हाथ से आंख नोच दिया और ऐसे कुछ चोट पहुंचा दिया जिसके वजह से वो बहुत ही गहरा चोट पहुंचाए, तब जाके इसका पनिशमेंट होगा 7 साल का जेल और फाइन भी हो सकता है। सेक्शन 326 वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हार्ट बाय डेंजरस वेपन और मीन्स, मतलब कि जब कोई स्वेच्छापूर्वक किसी को बहुत ही डेंजरस हथियार से अगर चोट पहुंचाता है, जैसे कि बंदूक दे के, चाकू मार के, छुरी मार के अगर कोई किसी को चोट पहुंचा रहा है, और ऐसा कुछ हथियार यूज हो रहा है जिससे अगर कोई किसी को मारे तो उसका मृत्यु का कारण हो सकता है, और आग दे के चोट पहुंचा रहा है, और ऐसे कुछ गर्म पदार्थ दे के चोट पहुंचा रहा है, जैसे कि गर्म पानी हो या गर्म तेल हो, ये सब दे के अगर कोई किसी को चोट पहुंचाता है, और पॉइजन दे के चोट पहुंचाता है, और कुछ विस्फोटक पदार्थ दे के अगर किसी को चोट पहुंचाता है, और ऐसा कुछ पदार्थ यूज हो रहा है जिसको निगलना ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक हो, ऐसा कुछ पदार्थ यूज हो रहा है, और कुत्ता छोड़ के या जानवर छोड़ के किसी का ऊपर चोट पहुंचा रहा है, ये सब सिचुएशन में डेंजरस हथियार यूज हुआ, डेंजरस जरिया भी यूज हुआ है, और चोट बहुत गहरा पहुंचा है, तब इस सिचुएशन में उम्र कैद भी हो सकता है और 10 साल का सजा एंड फाइन भी हो सकता है। सेक्शन 326A एंड 326B
ये जो 2 सेक्शन है ये इंसर्टेड हुआ था इन द ईयर 2013 में। तो सेक्शन 326 ए बोल रहा है वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हार्ट बाय यूज ऑफ एसिड और एसेट्रा। मतलब कि जब कोई वॉलंटरली किसी का ऊपर एसिड मार के या एसिडिक पदार्थ मार के ऐसे चोट पहुंचा रहे जिसके वजह से उसका बॉडी का परमानेंट या पार्शियली डैमेज हो गया हो और उसका बॉडी का कुछ पार्ट जल गया हो और वो लिंगरा हो गया हो, ऐसा कुछ टाइप अगर हो गया तब उसका पनिशमेंट 10 साल का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या तो फिर वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है एंड फाइन भी होता है। वैसे तो इस टाइप का केस में फाइन लिया जाता है विक्टिम का मेडिकल एक्सपेंस के लिए। 326B वॉलंटरीली थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड। जब कोई स्वेच्छापूर्वक किसी का ऊपर एसिड फेंक रहा है, क्या इंटेंशन लेके? उसको जलाने के लिए, उसको लिंगरा करने के लिए, उसको फेस खराब करने के लिए, डिसफिगर करने के लिए, उसका बॉडी का परमानेंट या पार्शियली डैमेज करने के लिए, तब उसका पनिशमेंट होगा 5 साल का जेल या तो उसका जेल 5 साल से बढ़कर 7 साल तक भी हो सकता है एंड फाइन भी हो सकता है साथ में। ओके तो आज जान गया कैसे हार्ट एंड ग्रीवियस हार्ट होता है एंड उसका पनिशमेंट क्या होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए।